ये ऑफ़ करना पड़ेगा, थ्री जो है ऑफ़ करना पड़ेगा। इसको ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, ये ऑफ रखेंगे तो हमारा 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि 0 नीचे होगा, 100 ऊपर होगा, यानी ऊपर की तरफ खुलेगा। ये सिंपल था, आप लोग देख सकते हैं। तो 2 में आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 ऊपर जा रहा है और ये 0 to 10 नीचे आ रहा है, यानी ये 0 नीचे रहेगा, 100 ऊपर रहेगा। इसमें 100 ऊपर रहेगा, इसमें जो होगा 0 ऊपर रहेगा, 100 नीचे आएगा, इसके लिए है ये जो है। पर आप लोग देखेंगे कि ये जलेगा तो 0 to 10, इसको जब हम लोग ऑन करेंगे तो 0 to 10 देगा, जब ऑफ करेंगे तो ये W2 है, जो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ये W2 है। ये क्या होता है, सप्लाई वगैरह देने के लिए, और ये PCB वगैरह जो है जो भी हमारा है इसको मेन सप्लाई देता है, 24 वोल्ट देते हैं। कहीं पे जाएंगे 240 का भी एक्चुएटर मिल जाएगा। फिर ये जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ट्रेन का जो है एक जो है कूलिंग वाल एक्चुएटर है। आप लोग देख सकते हैं चिल वाटर लाइन में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको बेसिकली हम लोग मोटराइज वाल कर सकते हैं, मोटर ऑपरेटेड वाल MOV कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 2 वे वाल और 3 वे वाल दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है इंडिकेशन आप लोग देख सकते हैं, कब जो है हमारा ओपन क्लोज का स्टेटस दिखाता है। तो अगर 3 वाल होगा इसमें दिखाएगा, 2 वाल होगा तो इसमें स्टेटस यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें बहुत से सेटिंग होता है, इसका वायरिंग कैसे होता है, इसका सेटिंग वगैरह जो है 2 वे वाल के लिए अलग होता है, 3 वे वाल के लिए अलग होता है। तो ये सब जितना भी सेटिंग है आप लोग को बताने वाला हूँ। ये कवर ओपन के करके इसको मैनुअल कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसको किस किस मोड में हम लोग ऑटो में कैसे कंट्रोल करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं, इसका सेटिंग वगैरह पूरा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हम लोग जान लेंगे मोटराइज वाल जो है 2 वे वाल और 3 वाल में ओपन क्लोज कैसे होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 वे वाल का साइन है, तो ये जो है अभी आप लोग देखेंगे ये 100% पे है, यानी ये क्या है, अगर 2 वे वाल होगा तो ऊपर जाएगा तो 100%, बीच में आएगा तो 50%, यहाँ आएगा तो 0%। 0 पे आके आप लोग देख सकते हैं लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये रुक जाता है। वही जो है 3 वे वाल होगा तो ऊपर 0 होगा, आप लोग देख सकते हैं ये 3 वाल में ऊपर 0, नीचे जो है ये ओपन होता है। 100 यहाँ पे आएगा, आप लोग देख सकते हैं, तो 100 यहाँ पे है, ये 50 पे है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो इसमें वाल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये लगाने के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें जो वाल लगा हुआ है वो 2 वे है या 3 वे वाल है। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसका सेटिंग करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप लोग जो है इसका सेटिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो है ये पता होगा, उसके बाद हम लोग सेटिंग करेंगे कि कैसे हम लोग को सेट करना है। तो सबसे पहले जो है अगर ऊपर देखेंगे तो इसको जो है हम लोग ओपन कर लेते हैं, सिंपली ईजिली जो है ओपन हो जाएगा। तो ये ट्रेन का है, इसमें भी क्या होता है कि बहुत से ऐसे एक्चुएटर आप लोग को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो है क्या होता है चेंजिंग होता है। मैं ऑलरेडी जो है दूसरा जो एक्चुएटर है हनीवेल का, उसमें जो सेटिंग वगैरह जो है फंक्शन जो है पूरा बताया हूँ, कि लाइव जो है दिखाया हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूँ कैसे हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। अभी जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये कवर जो है हम लोग हटा लेंगे, इसका कवर निकाल लिया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे इसमें क्या क्या कौन सा इक्विपमेंट है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है उसको जान लेंगे। ये जो है आप लोग देखेंगे, इससे जो है हम लोग ओपन क्लोज करते हैं मैनुअली। जो है ओपन क्लोज करने के लिए ये गियर जो है आप लोग देख सकते हैं, एक्चुएटर को ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, इसी से हमारा जो है ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो ओपन होगा क्लोज होगा। तो 3 वाल में जो है हम लोग को क्या है कि ऐसे ओपन करना पड़ेगा, 2 वे में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। 2 वे अगर हमारा वाल है तो एंटी क्लॉकवाइज ओपन करेंगे, और 3 वाल होगा तो हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज जो है इसको घुमाएंगे तो हमारा जो है सेटिंग होता है। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। ये जो है मोटर है, आप लोग देख सकते हैं, ये मोटर जो है 24 वोल्ट पे काम कर रहा है। इसमें अलग अलग जो है मोटर होता है, बड़ा जो MOV होगा उसमें 240 पे भी काम करता है। तो ये मोटर आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट पे है। इसका सेटिंग जो है वहाँ, इसका जो है आप लोग देख सकते हैं जैक है PCB से। अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जस्ट नीचे, ये जो है जस्ट नीचे यहाँ पे ये लगा रहता है, कनेक्शन निकाला हुआ है। लोग देखेंगे इसमें गियर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये गियर जो है घूमता है। इसको अगर हम लोग घुमाएंगे, जब हमारा जो है मोटर चलेगा तो ये गियर घूमेगा। ये आप लोग देख सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो यही जो है हमारा ओपन क्लोज करता है, यही जो है एक्चुएटर को आप लोग देख सकते हैं ऊपर नीचे जाने देता है। तो ये मोटराइज वाल होता है, ये जो है इलेक्ट्रिकल बेस होता है। इसमें हम लोग जितना चाहे उतना कंट्रोल डाल के जो है ओपन क्लोज कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। MOV जो होता है, एक्चुएटर जो होता है, मोटराइज वाल जो होता है, आप लोग कहीं भी जाएंगे तो ये ऑटोमेशन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। हम लोग ऑटो में जितना टेम्परेचर पे चाहे उतना टेम्परेचर पे जो है चिल्ड वाटर को हम लोग सेट पॉइंट करके
उतना फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ये फ्लो को जो क्या करता है, रेगुलेट करता है। जितना टेम्परेचर चाहिए उसी के सेट पॉइंट के हिसाब से जो ये फ्लो को अलाउ करता है, यानी वाल जो होता है ओपन क्लोज होता है, उसके हिसाब से जो है फ्लो जाता है। बेसिकली ये चीज़ होता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये मोटर का कंट्रोल का वायर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये लगा रहता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये लगा रहता है। तो ये इसका जो है कनेक्शन है। इसमें नीचे वगैरह आप लोग जाएंगे तो गियर वगैरह जो है लगा रहता है। मैं ऑलरेडी बता दिया, ये इसका मेन पीसीबी है, आप लोग देख सकते हैं। और यही जो है यहाँ पे वायरिंग वगैरह का आप लोग देखेंगे डायग्राम भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ये निकला हुआ है, ये डैमेज है, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे होता है। और ये आप लोग देख सकते हैं मेन पीसीबी है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को वायरिंग बता देता हूँ। वायरिंग के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अगर कहीं भी जाएंगे अलग अलग जो है अगर मिलता है तो आप लोग जो है वायरिंग आप लोग को क्या होगा कि वहाँ पे मैनुअल मिल जाएगा, या आप लोग को अगर नया फिक्स करना है तो क्या होगा कि मैनुअल रहता है। अगर पुराना है तो आप लोग को देखना पड़ेगा, उस पर जो है कुछ आप लोग को सिंबल वगैरह मिल जाएगा। तो इसका वायरिंग अगर आप लोग देखेंगे, ये जो है पोजीशन आप लोग देख सकते हो ऊपर जो है सेम वैसे ही इसमें दिया हुआ है। इसको मैं निकाल देता हूँ, नीचे जो है मैं दिखा देता हूँ। इसमें पोजीशन है, ये वाई है और ये कॉमन का है, यानी ये जो है हम लोग कंट्रोल डालते हैं इसमें 0 to 10 आप लोग देख सकते हैं डाल सकते हैं, या 2 to 10 डाल सकते हैं। इसमें कंट्रोल हम लोग इसको ओपन क्लोज करने के लिए कंट्रोल क्या होता है कि ये जो हम लोग वो डालते हैं कि कितना जो है हमारे एक्चुएटर ओपन हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल के थ्रू ये कंट्रोल होता है। पोजीशन जो है ये फीडबैक देता है कि कितना एक्चुएटर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना जितना ओपन रहेगा उसी को जो है ये दिखाएगा। ये पोजीशन का है, आप लोग देख सकते हैं। और ये कॉमन है, तो कॉमन जो है आप लोग देखेंगे पोजीशन में और एक इसमें लगा रहेगा। और जो कंट्रोल हम लोग देते हैं 0 to 10 या 2 to 10 देते हैं यहाँ पे, और उसका कॉमन और ये पोजीशन का कॉमन दोनों यहाँ पे आ जाता है। वहीं जो 24 वोल्ट ये आप लोग देख सकते हैं क्या है कॉमन का है, 24 वोल्ट न्यूट्रल का कह सकते हैं। और ये 24 वोल्ट प्लस का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे होगा, मैं आप लोग को बताऊँगा। फिर ये जो है आप लोग देख सकते हैं ओवरराइड का है। ओवरराइड के लिए 1 2 हम लोग को ओवरराइड करके चलाना है तो इसको यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये यूज नहीं किया जाता है। फिर इसमें से आप लोग देखेंगे बी में डाला हुआ है, ये सेफ्टी के लिए ये डाला हुआ है। तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए डाला हुआ रहता है। तो वो जो है हम लोग देख लेते हैं कनेक्शन। यहाँ पे टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं, POS पोजीशन है। फिर ये जो है अगर आप लोग देखेंगे वाई, जैसे आप लोग देखा फीडबैक यहाँ से अगर हम लोग AI जो है हमारा PLC में, DDC में, HMI में जो लेके जाते हैं कि कितना इसका ओपन है, एक्चुएटर का स्थिति क्या है, तो वो यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल डालते हैं। ये वाई जो है कंट्रोल डालेंगे। कंट्रोल में क्या होगा कि 0 to 10 या 2 to 10 हम लोग सेटिंग करके जो है इसमें डालते हैं। सेटिंग जो है इसमें दिया हुआ होगा, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ जो भी सेटिंग है उसको। और ये जो है कॉमन का है, यानी ये फीडबैक और ये जो कंट्रोल दोनों का जो कॉमन वायर होगा ये एक ही में कनेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग जो है यहाँ पे 24 वोल्ट का कॉमन अलग यूज करेंगे। ये जो हमारा कंट्रोल का है, कंट्रोल और फीडबैक का है, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ उसके दोनों का कॉमन एक में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका 24 वोल्ट का कॉमन अलग है, हम लोग दोनों एक नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसका जो कॉमन है यहाँ पे 0 वोल्ट डाल देंगे और ये नेगेटिव का और यहाँ पॉजिटिव डालेंगे तो हमारा एक्चुएटर ऑन हो जाएगा। ये एक्चुएटर को मोटर को सप्लाई वगैरह देने के लिए, और ये PCB वगैरह जो है जो भी हमारा है इसको मेन सप्लाई देते हैं, 24 वोल्ट देते हैं। कहीं कहीं पे जाएंगे 240 का भी एक्चुएटर मिल जाएगा। फिर ये 1 2 जो है मैं ऑलरेडी बताया ओवरराइड के लिए है। इसको अगर ओवरराइड में चलाना है, फुल ओपन फुल क्लोज करना है ओवरराइड करके, उसके लिए यूज कर सकते हैं। बी जो होता है सेफ्टी के लिए, तो इसका न्यूट्रल जो है 24 वोल्ट का इसमें हम लोग डाल देते हैं सेफ्टी के लिए। ये कनेक्शन सिंपल सा है, आप लोग को ये जो है समझ में आ गया। इसका वायरिंग अब जो है इसमें सेटिंग हम लोग को मिलता है। सेटिंग जो है मेन है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये पोटेंशियोमीटर है एक जो है आप लोग देख सकते हैं, और ये W1 है। इसको जो है W1 रहता है, ये W2 रहता है, ये W3 रहता है। ये पोटेंशियोमीटर है। ये जो है हमारा स्विच रहता है, ये 1 2 स्विच। तो यहाँ पोटेंशियोमीटर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये जानना ज़रूरी है
ये हम लोग W3 ये जो है इसको और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्री, ये थ्री जो है W3 है, ये W3 है। तो W3 जो है ये यूज किया जाता है किसके लिए, वाल जो है हमारा पोजीशन सेलेक्ट करने के लिए, कि हम लोग 2 वे में यूज कर रहे हैं या 3 वे में। ये जो एक्चुएटर है किसके लिए यूज कर रहे हैं, 3 वे वाल होगा तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो है हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक LED ग्लो हो जाएगा, यानी रनिंग हो जाएगा। तो उस टाइम में 3 वे को इसको हम लोग ऑन करेंगे तो 3 वे पे ये जो है हमारा कंट्रोल देगा। 3 वे मतलब कंट्रोल क्या होगा कि 0 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पे जो है 100 होगा, यानी नीचे की तरफ ओपन होगा और क्लोज जो होगा ऊपर जाकर होगा। तो उसके लिए 3 वे में हम लोग को ये दबा के ऑन करना पड़ेगा। जब ऑन करेंगे तो ये हमारा सिंपली 3 वे के लिए हो जाता है। और ये जो है इसमें कंट्रोल जो है हम लोग 0 to 10 या 2 to 10 दोनों इसमें डाल सकते हैं। सिर्फ ये ऑन करेंगे हमारा 3 वेल का सेटिंग हो जाएगा। ये हमारा क्लियर हो गया। वहीं जो है अगर 2 वे के लिए यूज कर रहा है, 2 वे वाल है उसके लिए यूज करेंगे तो ये ऑफ़ करना पड़ेगा। 3 जो है ऑफ़ करना पड़ेगा। इसको ऑफ़ करेंगे तो क्या होगा, ये ऑफ़ रखेंगे तो हमारा 2 वे में सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि 0 नीचे होगा, 100 ऊपर होगा, यानी ऊपर की तरफ खुलेगा। ये सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं। तो 2 वे में अगर हम लोग को कनेक्शन करना है तो ये ऑफ़ रखना पड़ेगा। 2 वे वाल में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। फिर ये जो है 2 हम लोग देखेंगे किसके लिए यूज हो रहा है। तो 2 जो है ये यूज हो रहा है किसके लिए कि 0 to 10 या 2 to 10 सेलेक्ट करने के लिए, वोल्टेज को सेलेक्ट करने के लिए कि इसमें कंट्रोल जो हम डाल रहे हैं, हम लोग जो BMS SCADA से कंट्रोल डाल रहे हैं वो जो है हमारा 0 to 10 आ रहा है या 2 to 10 आ रहा है। यानी अगर हम लोग 0 to 10 डाल रहे हैं तो इसको ऑन करना पड़ेगा। ये हमारा ऑफ रहेगा 2 वे में और 3 वे में ऑन रहेगा। 3 वे में जो है इसका हम लोग सेटिंग नहीं करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि ये खाली हम लोग ऑन कर देंगे तो हमारे 0 to 10 और 2 to 10 दोनों पे ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 2 वे में क्या होगा कि इसको हम लोग ऑफ़ कर देंगे और इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है 0 to 10 पे कंट्रोल देगा। यानी हम लोग 0 to 10 डालते हैं तो ये ऑन करना पड़ेगा। वहीं जो है 2 to 10 डालते हैं तो इसको भी ऑफ़ करना पड़ेगा, इसको ऑफ़ करना पड़ेगा। यानी 2 वे वाल में, 2 वे जो है वाल में अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा कि ये ऑफ़ रहेगा। पहला W3 जो है ऑफ़ रहेगा और ये W2 जो है ये ऑन करेंगे तो 0 to 10 देगा। अगर दोनों ऑफ़ कर देते हैं तो ये तो ऑफ़ रहेगा, 2 वे में सिलेक्शन हो गया, लेकिन ये अगर ऑफ़ कर देते हैं तो 2 to 10 देगा। तो अगर दोनों ऑफ़ कर देते हैं तो हम लोग कंट्रोल जो देंगे वो 2 to 10 देंगे। अगर इसको ऑन कर देते हैं 0 to 10 देना पड़ेगा। तो 2 वे वाल का सेटिंग ऐसे होता है। 2 वे में अगर आप लोग को कहीं भी कनेक्शन करना है, ये जो है 2 वे में यूज किया हुआ है तो सिंपल सा आप लोग क्या करना पड़ेगा, अगर 0 to 10 हम लोग कंट्रोल देंगे तो ये ऑन करना पड़ेगा। अगर जो है 2 to 10 दे रहे हैं तो दोनों ऑफ रहेगा। सिंपल सा ये सेटिंग है। और 3 वे का आप लोग को पता हो गया, सिर्फ ये ऑन कर देंगे। सिंपल सा है, दोनों का सेटिंग समझ में आ गया। पोटेंशियोमीटर का जो है अब सेटिंग हम लोग जानेंगे। ये यूज किया जाता है कि पोटेंशियोमीटर आप लोग यहाँ पे क्या देखें कि हम लोग जो है 0 to 10 या 2 to 10 जो है देंगे। ये कहाँ से देते हैं हम लोग, BMS SCADA या किसी HMI के थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू इसमें कंट्रोल देते हैं कि हमारा जो है ये कितना वोल्ट पे कितना जो परसेंटेज है ये ओपन क्लोज हो। यानी इसको ओपन क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल डालते हैं। इन केस क्या होता है कि किसी भी कारण से ये जो है हमारा वहाँ से नहीं आ रहा है, HMI PLC DDC से नहीं आ रहा है, किसी कंट्रोलर से अगर हम लोग जो भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग जो है हम लोग यूज करते हैं ऑटोमेशन में कंट्रोल देने के लिए। तो ये किसी भी कंट्रोलर से अगर वो जो है हमारा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो उस टाइम में क्या होगा कि हम लोग जो है ये आप लोग देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर का सेटिंग करके यहाँ से हम लोग इसको चला सकते हैं। यानी हम लोग को कुछ नहीं करना है, पूरा कनेक्शन सेम रहेगा। सिर्फ आएंगे और इसका सेटिंग करेंगे, इसको घटाए 0 पर रख के और 0 पर रख सकते हैं या 25 पे 0 पे रख सकते हैं और या 100 पर रख सकते हैं। इसके बीच में हम लोग घुमा के जितना पे रखेंगे उतना जो है ये एक्चुएटर ओपन हो जाएगा। ये अभी 50% पे है, डिफ़ॉल्ट ये 50 पर आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग इसमें प्रेस करके और ये घुमा देंगे तो हमारा ये घूम जाता है आसानी से। आप लोग देखेंगे ये घूम रहा है। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये 100 पे आ गया। तो हम लोग इसको जो है घुमा के जितना परसेंट हम लोग को
एक्चुएटर ओपन क्लोज करना है कर सकते हैं। तो इसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमारा कनेक्शन वैसे रहेगा। क्या होगा कि इसमें हम लोग को देखना पड़ता है कि 2 वे वाल है या 3 वे पे हम लोग ओपन करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो है ये सिंपल सा होता है कि अगर हम लोग को 3 वे पे चलाना है, ये स्विच जो है मैं ऑलरेडी बता दिया कि 2 वे और 3 वे के लिए यूज होता है। तो अगर हम लोग को सिंपल सा 2 वे में चलाना है तो इसको ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ़ करके और जितना पे ये हमारा कंट्रोल रखेंगे यहाँ से उतना पे चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये दिया हुआ है 3 जो है ये 10 वोल्ट ऊपर और नीचे, ये आप लोग को मैं ऑलरेडी बताया किसके लिए यूज हो रहा है कि 2 वे और 3 वे के लिए। तो 2 वे में आप लोग देख सकते हैं 0 to 10 ऊपर जा रहा है और ये 0 to 10 नीचे आ रहा है, यानी ये 0 नीचे रहेगा 100 ऊपर रहेगा, इसमें 100 ऊपर रहेगा, इसमें जो होगा 0 ऊपर रहेगा 100 नीचे आएगा, इसके लिए है। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे कि ये जलेगा तो 0 to 10, इसको जब हम लोग ऑन करेंगे तो 0 to 10 देगा, जब ऑफ़ करेंगे तो ये W2 है जो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे ये W2 है। ये क्या वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे ये हम लोग अगर बीच में रख देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी जो है लगभग बीच में है तो 50%, यानी 0 यहाँ से स्टार्ट होगा 100, ऐसे हम लोग घुमा के लेके आएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 जो है यहाँ पे हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 0 यहाँ पे हुआ, 100 यहाँ पे, बीच में जितना परसेंट मान लीजिए 10, 20, 30, 40 ऐसे जो है हम लोग घुमा कर रख देंगे, जितना चाहिए उतना ओपन करके छोड़ देंगे। तो ये जो है हमारा 2 वे में सेटिंग हो जाएगा, यानी जब हमारा फेल हो जाता है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। वहीं जो है 3 वे में अगर आप लोग को करना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे आप लोग 3 वे अगर सेटिंग है तो अगर ऑलरेडी आप लोग का 3 वे है तो ये तो ऑन किया हुआ रहेगा, तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा हम लोग को इसका ही एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी सिंपल सा जो हमारा सेटिंग है वो सेटिंग वैसे ही रहेगा। 2 वे के लिए अगर हमारा सेटिंग रहेगा तो इसको हम लोग टच ही नहीं करेंगे, सिंपल सा इसको जितना घुमाएंगे उतना हमारा मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर 2 वे होगा तो यहाँ पे 100 रख देते हैं तो ये 2 वे के हिसाब से घूमने लगेगा, यानी 3 वे होगा तो 3 यहाँ पे जितना हम लोग रखेंगे उसी के हिसाब से ओपन क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को 3 वे करना है तो अगर नॉर्मल आप लोग को पता नहीं है 3 वे वाल है तो यहाँ पे पहले प्रेस करेंगे और क्या करेंगे ये लाइट ऑन हो जाएगा, तो हम लोग जितना इसमें सेटिंग करेंगे उतना हो जाएगा। वहीं जो है अगर हम लोग को 2 वे करना है तो ये ऑफ़ करेंगे, ये हमारा ऑफ़ करना पड़ेगा, ऑन रहेगा तो इसको ऑफ़ कर देंगे और जितना यहाँ पे सेटिंग रखेंगे उतना जो है वाल का एक्चुएटर जो होगा ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को पता चल गया। वहीं जो है मान लीजिए कि क्या होता है कि कंट्रोल फेल हो गया तो आप लोग को पता चल गया, लेकिन जो मेन हमारा सप्लाई फेल हो जाता है या किसी कारण से कम्युनिकेशन वगैरह नहीं आता है, कोई भी कारण हो सकता है, इसमें पावर सप्लाई ही नहीं है, तो मान लीजिए उस टाइम में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्चुएटर जो है हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग इसको मैनुअल ओपन करते हैं या किसी भी कारण से मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल का यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एक्चुएटर में क्या होता है कि ये पोटेंशियोमीटर वगैरह नहीं रहता है, तो उस टाइम में जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको मैनुअल ओपन करना पड़ेगा। या किसी भी कारण से कुछ फॉल्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक्चुएटर ही ख़राब हो जाता है, इसमें कुछ भी गियर वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, उस टाइम में क्या होगा कि हम लोग यहाँ से कंट्रोल डालेंगे तो चालू नहीं होगा। तो उस टाइम में क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग को ऐसे घुमा के जो है पावर रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे 24 वोल्ट जो है ये हम लोग रिमूव कर लेंगे। अगर कंट्रोल है गियर का जो सप्लाई है वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो आप लोग को देखना पड़ेगा, उसमें कंट्रोल वगैरह भी निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन पावर जो है कंपलसरी है, बिना पावर का हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, ये मैनुअल नहीं डाल सकते हैं, ये हमारा डैमेज हो जाएगा मोटर और ये होगा भी नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इसको जो है हम लोग यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं लॉक रहता है, तो इसको घुमा सकते हैं, ऐसे खोल के इसमें लॉक में फंसा सकते हैं। बहुत जगह जो है नॉब में कोई लॉक नहीं रहता है, तो वहाँ पे बिना पावर निकाले अगर हम लोग छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो हमारा जिस पोजीशन पर रहेगा फिर वैसे उसी पोजीशन पे आ जाएगा, जो कंट्रोल पहले से सेट रहेगा उसी पे आ जाता है। तो मैनुअल ओपन करने के लिए सिंपल सा ये हम लोग घुमा देते हैं और ये इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये केसिंग, यहाँ पे केसिंग है, तो इसको जो है हम लोग प्रेस करके इसमें बैठा देते हैं तो लॉक हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं अभी ये जो है अंदर आ गया तो लॉक हो गया, नहीं तो ऊपर ऐसे हम लोग करके इसको हम लोग निकाल के ऐसे जो है ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपल सा, लेकिन
सबसे पहले जो है पावर ये हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका जो है वायरिंग वगैरह जो है आप लोग को पता चला होगा, इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है, कैसे इसका सेटिंग करते हैं, ये फुल डिटेल से आप लोग को पता चल गया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।